Dear student, welcome to SV Academy रावला। SV Academy रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 8 रुचिरा तृतीयो भाग है अष्टम वर्गाय संस्कृत पाठ्य पुस्तकम में लेसन फॉर सदैव पुरतो निदेहि चरणम के अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। पिछले वीडियो में यानी शब्द रूप आपको करवाए गए थे अस्मद और युष्मद के। उससे पिछले वीडियो में यानी शब्दार्थ और इसके 2 नंबर क्वेश्चन और 3 नंबर क्वेश्चन आपको करवाए थे। एक पदों में उत्तर दीजिए, एक पदेन में उत्तर और मंजूषात क्रिया पदानी चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यत है। ये दो आपको क्वेश्चन आंसर करवाए गए थे। ये है आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं 2 नंबर क्वेश्चन और ये 3 नंबर क्वेश्चन ये अपने पूरा कर लिया था। आज हम इससे आगे इसके अभ्यास प्रश्न जो है वो हम करेंगे। तो आज का जो क्वेश्चन नंबर है 4 आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुने और इसको देखें भी। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें 4 नंबर क्वेश्चन के अंदर पार्ट दे रखा है उचित कथनानाम समक्षम आम अनुचित कथनानाम समक्ष न इति लिखता है। यानी उचित कथनों के सामने यानी सही कथनों के सामने आम यानी हाँ और अनुचित यानी गलत कथनों के सामने न लिखिए। अब है पहला, यथा जैसे दे रखा है पूर्तो चरणम निदेहि यानी पूर्तम इस आगे चरण आगे ही रखो यानी अपने कदम आगे ही बढ़ाओ। तो इसका मतलब आम हाँ सही है ये। निज निकेतनम गिरी शिखरे अस्ति यानी निज निकेतनम गिरी शिखर होता है पर्वत शिखर पर। हमारा जो आवास है वो पर्वत शिखर पर है। तो ये कविता के आधार पर बिल्कुल सही है ये आम। सबके बलम बाधकम भवति ये गलत है। इसका ये था सबके बलम साधकम भवति यानी अपना बल साधक होता है न कि बाधक होता है। तो इसलिए न आएगा, बाधक नहीं है साधक है। पथि हिंस्रा पशु न संति रास्ते में हिंसक पशु नहीं है। रास्ते में हिंसक पशु नहीं है कविता के आधार पे तो ये गलत है। पथि हिंस्रा पशु है परितः घोरा यानी रास्ते में चारों ओर हमें भयानक पशु मिलेंगे तो वो होता आम है। लेकिन यहाँ पे वो कहता हिंसक पशु नहीं है तो ये न है। गमनम शुक्रम अस्ति जाना आसान है। शुक्रम जाना आसान है, जाना आसान नहीं है। गमनम दुष्करम अस्ति जाना वो तो है वो कठिन है। सदैव अग्रे ही चलिए सदैव आगे ही चलना चाहिए ये कथन सही है, आम है। अब 8 नंबर क्वेश्चन, वाक्य रचना अर्थभेद स्पष्टीकृत है। वाक्य रचना का अर्थभेद बताते हुए स्पष्टीकरण करो। मतलब इनका वाक्य में प्रयोग करना है। इस क्वेश्चन को मैं आपको आगे करवाऊंगा, जैसे परितः पुरतः नगय नागय आरोहणम अवरोहणम विस्मा समा इन शब्दों के अर्थ बताते हुए इनका वाक्य में प्रयोग करना है। ये मैं क्वेश्चन आपको 5 नंबर क्वेश्चन करवाने के बाद में करवाऊंगा। अब इससे पहले 5 नंबर क्वेश्चन करते हैं। मंजूषात अव्यय पदानी चित्वा रिक्त स्थानी पूर्तः मंजूषा से अव्यय पद चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यानी मंजूषा दे रखी है यानी पेटी है, उस पेटी में अव्यय पद चुनकर रिक्त स्थान भरने हैं। जैसे इसका अर्थ बताता हूँ। एव ही खलु निश्चय ये अव्यय पद हैं तथा वैसा परितः चारों ओर पुरतः सामने
सदा हमेशा और विना बिना। अब देखो विद्यालय से पुरतः एकम उद्यानम अस्ति, विद्यालय के सामने एक उद्यान है। पुरतः का अर्थ है सामने या आगे, तो विद्यालय से पुरतः एकम उद्यानम अस्ति, तो पहले फिलअप में पुरतः आएगा। सत्यम सत्यम एव जयते, अब इन दोनों का जब मेल करें तो सत्यमेव जयते हो जाएगा, यानी सत्य की ही जय होती है, तो यहाँ पे एव आएगा, सत्यव एव जयते। किम भवान स्नानम कृतवान खलु, खलु का अर्थ है निश्चय ही, क्या आपने स्नान किया, निश्चित रूप से। कहने का भावार्थ है कि क्या आपने निश्चय रूप से स्नान कर लिया, तो यहाँ पे खलु। स यथा, वह जैसा सोचता है, चिंतित जैसा सोचता है वैसा, तथा मीन्स वैसा आचरण करता है। स यथा चिंत्यति तथा आचरति, तो इसमें तथा आएगा। तो गह हो गए। उसके बाद में आगे इसके फिलअप आगे कुछ हैं। अब है ग्रामम परितः वृक्षा संति, यानी गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। परित शब्द के योग में हमेशा जिसके योग में होती है उसमें द्वितीय व्यक्ति होती है। जैसे परित से पहले शब्द जो ग्राम है उसमें द्वितीय व्यक्ति है, यानी गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। परित के योग में हमेशा द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। विद्या बिना जीवन व्यर्थ है, विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है, विद्या के बिना यानी पढ़ाई के बिना जीवन व्यर्थ है। सदा भगवंतम भजे, सदा भगवान को भजो या जपो, यानी सदा भगवान का नाम जपो, सदा भगवंतम भजे। ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, विलोम पदानी, विलोम पदों को जोड़ना है। जैसे पुरतः, पुरतः होता है आगे या सामने, इसका विलोम हो जाएगा पृष्ठतः, पीछे। पुरतः पृष्ठतः, पुरतः का सामने, पृष्ठतः के पीछे। स्वकीयम अपना, परकीयम दूसरा, दूसरे का। अपना पराया, परकीयम इस पराया भी कह सकते हैं। स्वकीयम अपना, परकीयम पराया। भीति डर, साहस निडर, भीति ही साहस है। अनुरक्ति प्रेम, विरक्ति घृणा जिसको बोलते हैं। और गमनम जाना, आगमनम आना, तो गमनम का आगमनम, पुरतः का द्वारा पृष्ठतः, स्वकीयम परकीयम, भीति साहसय, अनुरक्ति विरक्ति, गमनम आगमन। आप सभी बच्चों ने इन शब्दों विलोम शब्द का आपने सही के सामने सही का ही विलोम लिखना है। जैसे पुरतः लिखा उसके आपने पृष्ठतः लिखना है, पृष्ठतः। जैसे स्वकीयम के सामने परकीयम लिखना है। आपको मैचअप कॉपी में ऐसे नहीं करना है, सही के सामने सही वाला लिखना, विलोम शब्द ही लिखना है। जैसे भीति, भीति शब्द लिखोगे इसके सामने लिखोगे साहस है। फिर अनुरक्ति, अनुरक्ति के सामने लिखोगे विरक्ति। और गमनम का आगमनम। अब प्रश्न नंबर 7, लट लकार्यो पदे व्यय लोट विधिलिंग लकार लकार पदानाम निर्माण कृत है। लट लकार पदों में लोट और विधिलिंग लकार के पदों का निर्माण करो। अब देखो लट लकार में वाक्य दे रखे हैं, शब्द दे रखे हैं, उन्हें लोट लकार में लिखने हैं और विधिलिंग लकार में लिखने हैं। उसी लट लकार के धातु रूपों को, जैसे दे रखा है, जैसे पठती, पठती का लोट लकार जैसा अगर वचन में है वैसा ही हमें उसी वचन में लिखना है। अगर एक वचन में है तो हमें लोट लकार एक वचन में लिखना होगा और उसी का विधिलिंग एक वचन में ही लिखना होगा। अगर वो द्विवचन में है तो द्विवचन में लिखना होगा, अगर वो बहुवचन में है तो बहुवचन में ही लिखना होगा। अगर पुरुष प्रथम में है तो प्रथम में लिखना होगा लोट लकार विधिलिंग। अगर पुरुष मध्यम पुरुष में है, मध्यम पुरुष की कोई भी हो, एक वचन द्विवचन हो, जैसा होगा हमें वैसा ही लिखना है। तो देखो पठती, ये प्रथम पुरुष एक वचन है तो इसी बार लोट लकार का प्रथम पुरुष पठतु, और विधिलिंग में प्रथम पुरुष एक वचन पठेत। इसी प्रकार खेलसी, अब मध्यम पुरुष एक वचन का है, इसी बार लोट लकार का एक वचन होगा खेल, और विधिलिंग में खेले। समझ में आ गया? ये खेलसी मध्यम पुरुष एक वचन का है लट लकार में, तो हमें लोट लकार का मध्यम पुरुष एक वचन लिखना है खेल, और विधिलिंग में खेले। अब खादंती, खादंती लट लकार का
प्रथम पुरुष का लट लकार यानी बहुवचन है, तो इसका लोट लकार होगा प्रथम पुरुष का खादंतु, खादंती का लोट लकार क्या होगा खादंतु, और विधिलिंग होगा खादेयुः, खादेयुः। इस तरह पिबामी, ये लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में है, तो हमें लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में लिखना है पिबानी, और विधिलिंग में पिबेयम, पिबेयम। इसी प्रकार हस्त है, हस्त देखो लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का है, हस्ती हस्त है, तो हमें लोट लकार लिखना है, जैसे हस्तु हस्ताम, तो हस्ताम लोट लकार में हस्ताम, और विधिलिंग में हसेताम, हसेताम। जैसे नियाम है, ये उत्तम पुरुष बहुवचन का है, इसी प्रकार लोट लकार का बहुवचन हमें बनाना है नियाम, सेम ही रहेगा, विसर्ग घटेगा और उसमें बनेगा नेम, नयेम। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। अब आपका क्वेश्चन नंबर है जो अपने 4 का बैच छोड़ा था, उस 4 नंबर बैच का क्वेश्चन है ये 4A, यानी वाक्य रचनाया अर्थभेदम स्पष्ट, वाक्य रचना का अर्थभेद करते हुए स्पष्टीकरण करो। जैसे परितः दे रखा है, परितः परितः करता है चारों ओर, परित के योग में हमेशा द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। विद्यालयम परितः वृक्षा सन्ति, विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं। अब पुरुतः, पुरुतः का मतलब सामने या आगे, विद्यालय से पुरुतः उद्यानम अस्ति, विद्यालय के सामने उद्यान है यानी बगीचा है। अब नगय, नगय का अर्थ होता है पर्वत, हिमालय से प्रसिद्ध है नगय अस्ति, हिमालय प्रसिद्ध पर्वत है, पहाड़ है या पर्वत है, हिमालय है प्रसिद्ध है नगय अस्ति, हिमालय प्रसिद्ध पहाड़ है। नागय, नागा का अर्थ होता है सर्प, वृक्ष समीपे एक है नागय वस्ति, यानी वृक्ष के समीप में एक वृक्ष के समीप में एक नाग रहता है, वस्ती में रहता है। आरोहणम, आरोहण होता है चढ़ना। अब पर्वतारोहणम, यानी पर्वत और आरोहण जोड़कर बनाया हमने पर्वतारोहणम, यानी आरोहण शब्द है आरोहणम, लेकिन मैंने पर्वत और आरोहण जोड़ के पर्वतारोहणम बन गया। पर्वतारोहणम दुष्करम भवति, यानी पर्वत पर चढ़ना कठिन होता है, पर्वतारोहणम दुष्करम भवति। ठीक है, अगर इसको षष्ठी बनाए पर्वतस्य आरोहणम, और अलग अलग बनाते हैं तो ऐसे बनेगा पर्वतस्य आरोहणम दुष्करम भवति, यानी पर्वत के ऊपर चढ़ना, यानी पर्वत पर चढ़ना दुष्कर होता है, कठिन होता है। अवरोहण उतरना, पर्वत से अवरोहण अवरोहणम सुकरम भवति, यानी पर्वत से उतरना आसान होता है, पर्वत से उतरना आसान होता है। अब विस्मा, विस्मा करता है असमान, टेढ़े मेढ़े या नुकीले, तो मार्गे विस्मा पाषाणा सन्ति, यानी मार्ग में असामान्य पत्थर हैं, यानी टेढ़े मेढ़े पत्थर हैं। इसी प्रकार समा, समा का अर्थ समान। मम कृते, मेरे लिए, सर्वे छात्रा, सभी छात्र समान हैं, मेरे लिए सभी छात्र समान हैं। ये दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पे, आपकी स्क्रीन पे। अब इससे आगे क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 7 का आ है। अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारम परिवर्तयत, नीचे लिखे पदों को निर्देशानुसार परिवर्तित कीजिए। जैसे गिरि शिखर का सप्तमी एक वचन क्या बनेगा गिरि शिखरे, एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे गिरि शिखर सप्तमी एक वचन है गिरि शिखरे, तो उसी प्रकार पथिन शब्द का सप्तमी एक वचन बनेगा पथि, पथिन सप्तमी एक वचन पथि। राष्ट्र चतुर्थी राष्ट्र शब्द है, उसका चतुर्थी एक वचन में कन्वर्ट करेंगे तो राष्ट्राय, राष्ट्राय। इसी तरह पाषाण सप्तमी एक वचन में पाषाणे, पाषाणे, पाषाण होता है पत्थर। यान, यान का द्वितीय बहुवचन यानानि, यानम याने यानानि, तो यान का द्वितीय बहुवचन यानानि। शक्ति प्रथमा एक वचन शक्ति ही, शक्ति प्रथमा एक वचन है शक्ति ही। और पशु सप्तमी बहुवचन में पशुषु, पशु का सप्तमी वचन बनेगा पशुषु। तो गिरि शीघ्र है, पथिन सप्तमी वचन पथि, राष्ट्र का राष्ट्राय, पाषाण का पाषाणे, यान का यानानि, शक्ति का शक्ति ही और पशु का पशुषु।
तो प्रिय बच्चों, ये था फोर्थ नंबर लेसन के क्वेश्चन आंसर, जिसके 7 क्वेश्चन आंसर है जो आज हमने पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। सभी बच्चे इन क्वेश्चन आंसरों को अपनी कॉपी में, फर्स्ट कॉपी में करने हैं, ग्रामर वाली कॉपी में नहीं करना है। फर्स्ट पार्ट में जहाँ 4 नंबर लेसन आपने स्टार्ट किया उसके आगे ही आपने करने हैं। सभी कार्य बच्चे सभी जो गृह कार्य बच्चे कर रहे हैं वो साफ ही करें और साथ साथ पूरा करते रहें, कोई भी गृह कार्य में पीछे न रहें। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।